जय हिंद फ्रेंड। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके सारे रूल हमने बताया। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है, इसमें अगर बात करें कि इसके वाक्य में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वाक्य के अंत में बात करें, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है? वो हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसकी पहचान की ओर देखते हैं, पहचान लिख लेते हैं। पहचान क्या होता है? पहचान जो होता है, पहचान ये है कि वाक्य के अंत में चुका, चुके, चुका, चुके, चुकी, चुका, चुके, चुकी है, ये सारे आते हैं। तो ये जो होता है चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुका हूँ, तो ये सारे शब्द जो आते हैं वाक्य में वाक्य के अंत में, तो उसे हम कह देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। बात करेंगे इसका अफर्मेटिव रूल। सबसे पहले अफर्मेटिव रूल देखते हैं। अफर्मेटिव कहिए या फिर असर्टिव सेंटेंस कहिए, बात एक ही है। साधारण वाक्य होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव रूल क्या होता है बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसका जो रूल होता है, रूल लिख लेते हैं। देखो रूल जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है? हैज या हैव होता है। हैज या क्या होता है? हैव होता है, ये होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड होता है। क्या होता है? अदर वर्ड होता है। तो ये हमारा क्या होता है? पहला असर्टिव रूल है। तो असर्टिव रूल के बारे में हमने देखा। बात करते हैं कि हैज और हैव जो होता है, ये दो शब्द ऐसे हैं, दो हमारे पास वर्ड हैं। इसका मतलब अगर बात करें हैज और हैव, ये कहाँ पे लगेगा? हैज और एक होता है हैव। देखो भैया, हैव का जो हमारे पास यूज होता है, हैव वहाँ पे लगाया जाता है जो प्लूरल होता है। यानी प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन कर्ता के साथ। यानी एक वचन कर्ता के साथ में क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल, प्लूरल के साथ में हो जाएगा हैज, हैव होगा। और हैज किसके साथ में होगा? सिंगुलर के साथ में होगा। सिंगुलर के साथ में क्या होगा? हैज लगेगा। जैसे सिंगुलर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे जैसे ही हो गया, ही के साथ में सी है, इट है, और किसी का नाम है जैसे, तो इसके साथ में क्या होगा? हैज का प्रयोग किया जाएगा। और जो हैव होता है, हैव जो होता है, इसका जो यूज होता है, इसको क्या करते हैं? जैसे दे हो गया, बी हो गया, यू हो गया, ये सारे के साथ में क्या लगाते हैं हम? आई हो गया, इसके साथ में क्या लगाते हैं? हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा, हैज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हैव का प्रयोग हैज का सिंगुलर के साथ में, हैव का किसके साथ में? प्लूरल के साथ में। दे, वी, यू, आई के साथ में। ही, सी, इट, नेम किसी का नाम है, उसके साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, कैसे हम बताएंगे कि जो हमारे पास हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा। आइए देखते हैं फॉर एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहला अगर कहा जाए, वह वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। भैया वह खाना खा चुका है, लड़का है, लड़का कह रहा है कि वह खाना खा चुका है। तुम खाना खा चुके हो, वे खाना खा चुके हैं, वे पढ़ चुके हैं, वे पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह से जो आता है सेंटेंस, उसमें क्या होता है? वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे वह खाना खा चुका है, तो वह को कहते हैं ही। लड़कवा है ना, तो लड़कवा जब होता है तो वह को हम ही कहते हैं, और लड़कियाँ होती है तो उसको सी कहते हैं। उसके स्थान पे वह के लिए सी लगाया जाता है, लड़कवा होता है तो ही लगाते हैं। तो ही, अब भैया वह खाना खा चुका, तो ही एक लड़का है, तो लड़का है तो भैया ही के साथ में हैज़ का प्रयोग, तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। ही हैज़
और भैया खाना 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 खा चुका है, तो भैया खा चुका है, तो खा चुका को क्या कहेंगे इंग्लिश में, यानी ये वर्ब होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा ईट, मतलब होता है खाना, ईट मतलब क्या होता है खाना, और भैया थर्ड फॉर्म क्या होता है ईटन होता है। और इसके बाद फूड मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, वो खाना को क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। तो ये हो जाएगा ही हैज ईटेन फूड, ही हैज द ईटेन फूड, ही हैज द ईटेन फूड। ऐसे हमारे पास दूसरा मान लीजिए हमारे पास है, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, रामू रामू पढ़ चुका है, रामुआ पढ़ चुका है भैया, तो रामू पढ़ चुका है, तो रामू हैज, एक वचन है, नाम है किसी का, तो हैज, रामू हैज रीड, रामू हैज रीड, रीड का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एक ही होता है, और जो आईएनजी फॉर्म होता है जैसे जीरंड कहते हैं वहाँ पे आईएनजी लग जाता है तो रीडिंग हो जाता है, वो कंसेप्ट अलग होता है, यहाँ पे रीड ही रहेगा। जैसे हमारे पास तीसरा, अगर मान लीजिए तीसरा है, जैसे सुरेश पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, भैया सुरेशवा जो है वो क्या कर चुका है, पत्र को लिख चुका है, यानी सुरेश पत्र लिख चुका है। तो सुरेश एक वचन है, तो एक वचन के साथ में हैज, तो सुरेश लिखेंगे, सुरेश हैज राइट, मतलब लिखना होता है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, तो रिटेन सेकंड फॉर्म होता है रोट, फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, तो रिटेन। अब भैया क्या लिख चुका है, पत्र, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, लेटर, यानी सुरेश पत्र लिख चुका है। ऐसे अगर बात करें, मोहित घर जा चुका है, जा चुका है, मोहितवा जो है घर जा चुका है, यानी मोहित जो है वो क्या हो गया है, वो घर जा चुका है, मोहित स्कूल जा चुका है, मोहित बाजार जा चुका है, तो मोहित घर जा चुका है, तो मोहित एक वचन में है तो मोहित हो जाएगा। मोहित कहाँ जा चुका है, घर जा चुका है, तो मोहित हैज़ गॉन टू मार्केट नहीं होगा, घर है तो हाउस हो जाएगा, मोहित घर जा चुका है। और बात करें, अगर बात करें कि अगर कहा जाए तुम बाजार जा, मोहित घर जा, यहाँ पे लिखा जा चुका है, मोहित बाजार जा चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहित हैज गॉन टू मार्केट। तो ये हो जाता है हमारे पास अफर्मेटिव रूल। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारा नेगेटिव रूल होता है वो क्या होता है, उसकी तरफ देखते हैं। नेगेटिव का मतलब हमने बताया कि नेगेटिव जो होता है जिसमें नकारात्मक वाक्य आ जाता है, ना जिसमें प्रयोग किया जाता है, वो सारे वाक्य क्या हो जाते हैं, वो सारे वाक्य नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव रूल की ओर देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर देखते हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है भैया, नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, यानी इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट पहले रहेगा, सब्जेक्ट तो हमेशा पहले ही रहता है, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, और प्लस में क्या हो जाता है नॉट, और इसके बाद में हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, ये हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब इसका अगर बात करें, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है कि भैया रामू खाना नहीं खा चुका है, रामू खाना, यानी रामू खाना नहीं खा चुका है, तो रामू तो एक वचन है, तो रामू हैज नॉट ईटेन फूड, रामू खाना नहीं खा चुका है। फिर इसके बाद बात करें, जैसे हमारे पास आता है रमेश घर नहीं जा चुका है,
यानी रमेश घर नहीं जा चुका, तो रमेश एक वचन है, तो रमेश भैया रमेश हैज नॉट गोन टू हाउस। रमेश घर नहीं जा चुका है, तो रमेश हैज नॉट गोन टू हाउस। ऐसे अगर कहा जाए कि तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, तो यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। यानी तुम भैया कहाँ नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, तुम कहाँ नहीं जा चुके हो, स्कूल नहीं जा चुके हो। ऐसे हमारे पास जैसे है कि राधा पत्र नहीं लिख चुकी है। भैया राधा पत्र नहीं लिख चुकी है, तो राधा हैज नॉट रिटन अ लेटर। राधा पत्र नहीं लिख चुकी है, राधा पत्र नहीं लिख चुकी है। आगे बात करें, पांचवा जो एग्जाम्पल है, जैसे बात करें रोशनी खाना नहीं खा चुकी है। रोशनी खाना नहीं खा चुकी है, और रोशनी जो है खाना ना ही खैसी, तो इसके लिए क्या होगा, तो रोशनी हैज नॉट ईटेन द फूड, यानी ईटेन फूड, रोशनी खाना नहीं खा चुकी है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि जो हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके बारे में देखते हैं, उसका रूल देखते हैं क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है अगर बात करें, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है भैया, इसका रूल होता है अगर WH फैक्टर से शुरू हो रहा है, WH फैमिली के बाद में क्या हो जाएगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, इसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट के बाद में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर कहा जाए इसी में अगर नहीं आ रहा है, रामू क्यों नहीं खा रहा है, बीच में आ गया नहीं, क्यों नहीं खा रहा है, तो यहाँ पे अगर नहीं आ जाता है तो WH फैमिली लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाता है हमारे पास, नॉट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्लस के बाद ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब इसके बाद अगर सिंपल है, कहा जाए क्या हुआ, नहीं जा रही है, जा रही बता रहे हैं, क्या हुआ, नहीं जा चुकी है, क्या हुआ, बाजार नहीं जा चुकी है, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, तुम क्यों खाना नहीं खा चुके हो, तुम कब बाजार जा चुके हो। ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं अगर सिंपल है तो कहते हैं कि हैज लगा दें या हैव लगा दें, हैव से बनता है, और प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अगर इसी में क्या हो जाए, नॉट लग जाए, एकदम नहीं से शुरू हो जाए, तो भैया नहीं आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो ये हमारा हो जाता है रूल, ये हमारा क्या हो जाता है, रूल। जैसा हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखा जाए, कहा जाए क्या तुम बाजार जा चुके हो भैया, तो इसमें क्या हो जाएगा, जा चुके हो, तो यहाँ पे क्या पहले आ गया, तो भैया इससे शुरू होगा, हैज या हैव से देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले हमको देखना होता कि सब्जेक्ट एकवचन में है कि बहुवचन में। सब्जेक्ट तो बहुवचन में है, तो सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैव यू क्या हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में क्या है,
भैया जा चुका, तो जा चुके मतलब गॉन हो जाएगा, क्या गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, यानी हैव यू गॉन टू मार्केट, यानी क्या तुम बाजार जा चुके हो, क्या तुम बाजार जा चुके हो। ऐसा अगर कहा जाए, क्या कहा जाए, रामू रामू खाना क्यों खा चुका है, रामू क्यों खाना खा चुका है, यानी रामू खाना क्यों खा चुका है। तो रामू एक वचन है, तो भैया क्यों की सबसे पहले लिखेंगे, WH फैमिली से शुरू हुआ, तो क्यों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, व्हाई, व्हाई रामू, व्हाई, और रामू एक वचन है तो यहाँ पे हैज लगेगा कि है, हैज लगेगा, तो हैज लगा देंगे, हैज, व्हाई हैज रामू, भैया खाना खा चुका, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन फूड, क्या हो जाएगा, ईटेन फूड। रामू खाना क्यों खा चुका है, क्यों खा चुका है। अगर ऐसे कहा जाए कि वे क्यों बाजार जा चुके हैं, मतलब वह क्यों बाजार जा चुके हैं, तो क्यों बीच में आ गया, तो क्यों को कहते हैं व्हाई, व्हाई, वे बहुत सारे हैं तो हैज लगेगा कि हैव लगेगा, व्हाई हैव दे, भैया जाना गोन टू कहाँ, मार्केटवा, तो गोन टू मार्केट, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से डीपली में हमने समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।